बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। 1 शबान से 10 शबान तक जिस घर में ये सूरत पढ़ी जाती है, इंशाअल्लाह इनकी हर दुआ कबूल होगी। फिर ये मौका साल बाद मिलता है, फ़ायदा उठा लो। मोहतरम नाजरीन, आज अगर आपकी आंखों के सामने शाबान का चांद चमक रहा है तो समझ लो कि ये आम चांद नहीं, ये रहमत का ऐलान है, ये मग़फ़िरत की दस्तक है। ये अल्लाह की तरफ से वो ख़ास पैगाम है जो सिर्फ़ खुशनसीब लोगों तक पहुँचता है, खुशनसीब दिलों तक पहुँचता है। शाबान वो महीना है जिसमें आसमान के दरवाजे आम दिनों से ज़्यादा खुल जाते हैं, फरिश्ते ज़मीन की तरफ ज़्यादा उतरते हैं और रब्बे कायनात अपने बंदों को पुकार पुकार कर कहता है कोई जो मुझसे मांगे मैं देने को तैयार हूँ, कोई है जो मुझसे माफ़ी चाहे मैं बख्शने को तैयार हूँ, कोई टूटा हुआ दिल मैं जोड़ने को तैयार हूँ। ये वो महीना है जो रमज़ान की तैयारी का नहीं बल्कि रमज़ान की खुशबू है। ये वो लम्हा है जो ज़िंदगी बदलने की ताकत रखता है। ये वो वक्त है जो किस्मत के बंद दरवाजे खोल सकता है। इंसान सारा साल मुश्किलात में घिरा रहता है, रिज़्क़ की तंग, घरेलू परेशानियाँ, औलाद की फ़िक्र, बीमारियों की आजमाइश, दिल की बेचैनी, दुआओं का कबूल ना होना, ये सब बोझ इसके कंधों पर को झुका देते हैं। मगर शाबान वो महीना है जो कहता है, ए थके हुए इंसान रुक जा, एक लम्हा अल्लाह की तरफ लौट आ, क्योंकि आज तेरी तकदीर लिखी जा सकती है। ये वो वक्त है जब एक सजदा, एक आंसू और एक सच्ची दुआ सालों की महरूमियों को ख़त्म कर सकती है। शाबान में अल्लाह अपने बंदों को ख़ास तौर पर अपनी रहमत के साए में ले लेता है। ये वो महीना है जिसके बारे में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये वो महीना है जिसमें अमाल अल्लाह के हुजूर पेश किए जाते हैं। सोचो, जब तुम्हारा नाम अल्लाह के सामने पेश हो रहा हो तो तुम्हारा अमल इसकी बारगाह में रखा जा रहा हो तो तुम किस हाल में हो? क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारा नाम गुनाहों के साथ पेश हो या कुरान की तिलावत और ज़िक्र, तौबा और आंसुओं के साथ? और जब शबान का पहला अशरा आता है तो ये सिर्फ दिनों की गिनती नहीं होती, ये अल्लाह की तरफ से एक रूहानी मुहिम होती है। यकम शबान से 10 शाबान तक का वक्त ऐसा है जैसे आसमान कह रहा हो, जो कुछ मांगना है मांग लो, जो बदलना है बदल लो, जो टूटा है जोड़ लो, क्योंकि ये वक्त आम नहीं है। इस अशरे में जो बंदा अल्लाह की तरफ सच्चे दिल से लौट आता है, अल्लाह इसकी तकदीर के सफ़े बदल देता है। और अगर किसी के घर में इस मुबारक अशरे में कुरान की एक ऐसी सूरत गूंजने लगे जिसका हर रहमत हो, हर लफ्ज़ रहमत हो, जिसका हर लफ्ज़ शिफा हो, जिसकी हिदायत दिलों को जिंदा कर दे, तो सोचो इस घर की फिजा कैसी बन जाती है। वो घर घर नहीं रहता, वो रहमत का मरकज़ बन जाता है, वो बरकत का दरवाज़ा बन जाता है, तो दुआ की कबूलियत की जगह बन जाता है। फरिश्ते इस घर में आते हैं, शैतान वहाँ से भागता है, सुकून वहाँ उतरता है और अल्लाह की नज़र करम वहाँ जम जाती है। मोहतरम नाजरीन, जब कुरान पाक की कोई सूरत किस घर में पढ़ी जाती है तो वो सिर्फ तिलावत नहीं रहती, वो एक ऐलान बन जाती है, आसमान की तरफ एक सदा बन जाती है और ज़मीन पर अल्लाह की रहमत की दावत बन जाती है। मगर जब बात सूरत और रहमान की हो तो ये ऐलान आम नहीं होता, ये ख़ास होता है। ये इंसान को अपनी ऐसा पैगाम पहुंचाता है जो बराह रास्त रब की रहमत की तरफ मुतवज्जह करता है। सूरत अर्रहमान वो सूरत है जिसका आगाज़ ही रहमत के नाम से होता है। अर्रहमान यानी वो ज़ात जिसकी रहमत बेहदो बेहिसाब है, जिसकी अता की कोई हद नहीं है, जिसकी बख्शिश किसी गिनती में नहीं आ सकती। जब कोई बंदा इस्लाम को ज़बान पर लाता है तो गोए वो अपनी सारी कमज़ोरियों, सारी ख़ताओं, सारी महरूमियों को एक ही लफ्ज़ में अल्लाह के सामने रख देता है। सोचो, जब यकम शबान से 10 शबान तक किसी घर में रोज़ाना सूरतुर रहमान की तिलावत होने लगे तो वो घर आम नहीं रहता, वो घर अल्लाह के ज़िक्र से रोशन हो जाता है, वो दीवारें गवाह बन जाती हैं, वो छत अल्लाह की रहमत को अपने ऊपर महसूस करती है और वहाँ रहने वाले दिलों में एक अजीब सा सुकून उतरने लगता है। वो सुकून जो ना किसी दवा से मिलता है, ना किसी इंसान से, ना किसी दौलत से, वो सुकून सिर्फ अल्लाह के कलाम से मिलता है। सूरत रहमान इंसान को याद दिलाती है कि तू तन्हा नहीं है, तेरा रब तेरे साथ है, वो तेरे दुख देख रहा है, वो तेरी आहें सुन रहा है, वो तेरी खामोश दुआओं को जानता है। जब तू कहता है तो दरअसल तू अपने रब के सामने इकरार कर रहा होता है कि या अल्लाह, मैं तेरी किसी नेमत का इनकार नहीं करता, मैं जानता हूँ कि जो कुछ मेरे पास है वो तेरा दिया हुआ है और जो नहीं है वो भी तेरी हिकमत है। ये आयत सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये एक दरवाज़ा है,
یہ وہ دروازہ ہے جس سے دعا کی قبولیت شروع ہوتی ہے، کیونکہ جب بندہ شکر کے ساتھ اللہ کے سامنے جھکتا ہے تو اللہ اس کے مانگنے سے پہلے ہی دینے کا فیصلہ کر لیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جن گھروں میں سورۃ الرحمن کی تلاوت ہوتی ہے وہاں ناشکری ختم ہونے لگتی ہے، شکوے کم ہونے لگتے ہیں، دل نرم ہونے لگتے ہیں اور زبان پر دعا خود بخود آ جانے لگتی ہے۔ یکم شعبان سے 10 شعبان تک کا یہ وقت عام دنوں جیسا نہیں، یہ وہ دن ہیں جن میں اللہ اپنے بندوں کو خاص طور پر قریب لا رہا ہوتا ہے، جیسے کوئی ماں اپنے بچھڑے بچے کو آواز دے کر کہتی ہو، آجا میں تیرے لیے دروازہ کھول کر بیٹھی ہوں۔ بالکل اسی طرح اللہ کہتا ہے، آجا مانگ لے، رو لے، گڑ گڑا لے، کیونکہ یہ وقت تیرا ہے، اور اگر اس وقت میں سورۃ الرحمن تیرے ہونٹوں پر ہو تو گویا تیری دعا کے لیے ایک سفارش بن کر آ جاتی ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم دعا کرتے ہیں مگر قبول نہیں ہوتی۔ اصل میں دعا قبول ہوتی ہے مگر ہم اس دروازے تک پہنچ ہی نہیں پاتے جس سے قبولیت کا اعلان ہوتا ہے۔ سورۃ الرحمن اس دروازے کی کنجی ہے۔ یہ وہ سورت ہے جو بندے کو اللہ کی نعمتیں یاد دلا کر اس کے دل میں شکر پیدا کرتی ہے، اور شکر وہ طاقت ہے جو دعا کو آسمان تک پہنچا دیتی ہے۔ جب کسی گھر میں میاں بیوی مل کر سورۃ الرحمن کی تلاوت کرتے ہیں تو ان کے درمیان محبت بڑھنے لگتی ہے۔ جب ماں اپنے بچوں کے ساتھ یہ سورت پڑھتی ہے تو ان کے نصیب میں نور لکھا جانے لگتا ہے۔ جب کوئی بیمار اس سورت کو سنتا ہے تو اس کے دل میں شفا کی امید پیدا ہو جاتی ہے۔ جب کوئی پریشان اس سورت کو پڑھتا ہے تو اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہونے لگتا ہے، کیونکہ یہ صرف الفاظ نہیں ہیں، یہ رب کی رحمت کی سانسیں ہیں۔ اور جب شعبان جیسے مبارک مہینے میں خاص طور پر اس کے پہلے 10 دنوں میں یہ سورت کسی گھر میں روزانہ پڑھی جائے تو پھر یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ اس گھر پر اللہ کی خاص نظر کرم ہو جاتی ہے۔ وہاں دعا صرف مانگی نہیں جاتی، وہاں دعا قبول ہونے کے لیے لکھی جاتی ہے۔ وہاں قسمت صرف بدلی نہیں جاتی، بہت قسمت سواری لے جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بزرگوں نے ہمیشہ کہا ہے کہ سورۃ الرحمن کو دل کے ساتھ پڑھو، یقین کے ساتھ پڑھو، امید کے ساتھ پڑھو، کیونکہ جو بندہ اس سورت کو پڑھتے ہوئے یہ مان لیتا ہے کہ میرا رب سب کچھ کر سکتا ہے، اس کے لیے پھر کچھ بھی ناممکن نہیں رہتا۔ یہ صرف ایک آیت نہیں ہے، یہ ایک جھنجھوڑ دینے والا سوال ہے، یہ ایک روحانی صدا ہے، یہ ایک ایسا آئینہ ہے جس میں انسان اپنے دل کی حقیقت کو دیکھ لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کو بار بار دہرا کر کہتا ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ اے انسان اور جن دونوں کو یہ احساس دلاتا ہے کہ تم جس نعمت میں سانس لے رہے ہو، جس روشنی میں آنکھ کھولتے ہو، جس رزق پر پلتے ہو، جس سکون کی نعمتیں تمہیں تھوڑی سی جھلک بھی ملتی ہے، تو وہ سب تیرے ہی کرم کا نتیجہ ہے۔ اب بتاؤ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ جب کوئی بندہ سورۃ الرحمن پڑھتے ہوئے اس آیت پر پہنچتا ہے اور اس کا دل گواہی دیتا ہے کہ یا اللہ میں تیری کسی نعمت کا انکار نہیں کرتا، تو یہی لمحہ دعا کی قبولیت کا نقطہ آغاز بن جاتا ہے۔ یہ مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کثرت سے روزے رکھتے تھے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو گمان ہوتا کہ آپ کبھی ترک نہیں کریں گے۔ چنانچہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شعبان آئے تو آپ شعبان کے روزے رکھتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ آیت پسند تھی کہ شعبان کے روزے رکھتے رکھتے رمضان سے بھی ملا دیں، اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شعبان اور رمضان کے سوا متواتر 2 مہینے روزے رکھتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا۔ اس ماہ میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے رمضان المبارک کی عظمت و اہمیت اور اس کے روزوں کی تیاری، اور ماہ رمضان میں اللہ تعالیٰ کا قرب اور رمضان کے خاص انوار و برکات کے حصول اور ان سے مزید مناسبت پیدا کرنے کے لیے کثرت کے ساتھ نفلی روزے رکھنے کا حکم فرمایا۔ چنانچہ شعبان کے ان روزوں کو رمضان کے روزوں سے وہی نسبت حاصل ہے جو فرض نمازوں سے پہلے پڑھے جانے والے نوافل کو فرضوں سے ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا، جس کا ترجمہ ہے، رمضان المبارک کے بعد افضل روزہ کون سا ہے؟
इरशाद फरमाया, रमज़ान की ताज़ीम के लिए शाबान का रोज़ा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया। ज़ैद बिन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान रजब व रमज़ान, यानी शाबान रजब और रमज़ान के दरमियान में वाक़या है। लोग इससे गफलत बरतते हैं, मगर यही महीना है जिसमें बंदों के अमाल हज़रत हक़ जल्ल मुजाहिदा के सामने पेश किए जाते हैं। मेरी तमन्ना है कि मेरे अमाल जब भी पेश किए जाएं तो मेरा शुमार रोज़ादारों में हो। मेरी मलकुल मौत को मरने वालों की फहरिस्त जब दी जाए तो उसमें मेरा नाम उस वक्त शुमार हो जब मैं रोज़े से हूँ। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त किया कि आप तमाम महीना रोज़े क्यों रखते हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह, यानी कि मैं उन लोगों के नाम लिखे जाते हैं जो इस साल मरने वाले होते हैं। बस मेरा जी चाहता है कि अगर इस साल में मेरी अजल भी आने वाली हो तो मैं खुदा की बेहतरीन इबादत रोज़े में मशगूल हूँ। शबान के महीने में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये तर्ज अमल रहा कि सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन को इकट्ठा करते और खुतबा देते, जिसमें उन्हें रमज़ान के फ़ज़ाइल व मसाइल बयान करते, रमज़ान की अहमियत के पेश नज़र इसकी तैयारी के सिलसिले में तवज्जो दिलाते हैं। इसलिए हम माह मुबारक की आमद से पहले पहले इसके मकाम, इसकी अज़मत, इसकी फ़जीलत, इसके मकासद और इसके पैगाम को अपने जहन में ताज़ा करें। इन नाजुक हालात में माह शबान रब की अता का महीना है। रब इस महीने में बेशुमार अता करता है। गुनाहों और नाफरमानियों से तौबा करो। रब की बारगाह में वापस आने का यही सही तरीन वक्त है। अब कुरान मजीद की तिलावत की पाबंदी करें। अज़कार औलाद के साथ साथ तौबा, इस्तिग़फ़ार और दुआओं को ख़ास एहतमाम करें और इस बात का पुख्ता इरादा करें कि हम इस माह मुबारक में अपने अंदर तक़वा की सिफ़त पैदा करने की कोशिश करें, जो रोज़ा का मकसद है। अगर हम इस माह की कदरदानी करते हैं तो रब्बे अज़ीम की बारगाह में अपने गुनाहों से सच्ची तौबा करते हैं और जुल्म और सितम से बचने, हक़ूक़ुल्लाह, हक़ूक़ुल इबाद की पासदारी करने का अज़्म रखते हैं और माह रमज़ान का हम सही तरीके पर इस्तेक़बाल कर पाएंगे और इसकी बरक़ात से भरपूर फ़ायदा उठा सकेंगे। अल्लाह ताला उम्मत मुस्लिमा को इस माह की कदरदानी की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो।